मैदान पर आग का गोला बन गए रिंकू सिंह। रसेल ने दिखाई मसल की ताकत। सुनील नारायण ने बदल दिया केकेआर का इतिहास। सांस थाम देने वाले मुकाबले में आया कोलकाता का तूफान। सुनील नारायण ने बनाया दिल्ली के गेंदबाजों का मजाक। मैदान पर ही नाचने लगे शाहरुख खान। तूफान बनकर रिंकू सिंह ने 8 गेंद में खेली 26 रन की पारी। जय शाह भी बजाने लगे ताली। केकेआर के गेंदबाजों से आखिरी वक्त तक लड़ते रहे ऋषभ पंत, लेकिन डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ ने दिया धोखा। पंत की तूफानी पारी भी नहीं टाल पाई दिल्ली की हार। पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों ने तूफान खड़ा किया था। इसके बाद ऋषभ पंत ने ऐसा कहर ढाया कि हर कोई पंत पंत करने लगा। सांस थाम देने वाले मुकाबले में ऋषभ पंत आखिरी सांस तक लड़ते रहे। दिल्ली कैपिटल का हर एक बल्लेबाज धोखा देकर पवेलियन में बैठ चुका था। डेविड वार्नर 18 रन बनाकर पवेलियन जा चुके थे, जबकि पृथ्वी शॉ खोखले साबित हुए थे। लेकिन कसम खाकर मैदान पर उतरे ऋषभ पंत ने ऐसा तूफान खड़ा किया जिसे देखकर जय शाह भी ताली बजाने को मजबूर हो गए। मैदान पर शाहरुख खान अपने खिलाड़ियों के लिए ताली पीट रहे थे, लेकिन पंत की बल्लेबाजी को उन्होंने भी सलाम ठोक दिया। इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। दिल्ली के सामने चुनौती थी कि केकेआर की भारी भरकम टीम को कम स्कोर पर रोक दिया जाए। सबसे पहले फिलिप शॉर्ट ने तूफानी पारी खेलने का आगाज किया। उसके बाद सुनील नारायण ने तो इतिहास ही बदल दिया, जिसके दम पर कोलकाता की टीम ने 20 ओवर में 270 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। यह आईपीएल का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। बता दें कि सुनील नारायण ने महज 39 गेंद में 85 रन की तूफानी पारी खेली। इस मैच में उन्होंने 7 चौके और 7 छक्के लगाए। इसके बाद रघुवंशी का भी ऐसा तूफान आया जो थमने का नाम नहीं ले रहा था। विशाखापत्तनम के मैदान पर इन्होंने चौके और छक्के की बारिश की और 200 के स्ट्राइक रेट से 54 रन ठोक डाले। जब बारी रसेल की आई तो उन्होंने भी अपने मसल की ताकत खूब दिखाई और सिर्फ 19 गेंद में तूफानी 41 रन बनाए। इसके बाद श्रेयस अय्यर भी कुछ हद तक बल्लेबाजी करने में कामयाब हुए और 11 गेंद पर 18 रन बना सके। मगर इसके बाद जो रिंकू सिंह ने तूफान खड़ा किया उसको हर कोई सलाम ठोक रहा है। रिंकू ने सिर्फ 8 गेंदें ही खेली, लेकिन उन्होंने 26 रन की धुआंधार पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 3 छक्के लगाए। रिंकू के गगनचुंबी छक्के को देखकर शाहरुख खान भी उनके लिए ताली बजाते रहे। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता ने दिल्ली के सामने 273 रन का लक्ष्य रख दिया। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली की टीम ने शुरुआत बहुत खराब दी। वार्नर सिर्फ 18 रन बनाकर पवेलियन की राह देखते बने, जबकि पृथ्वी शॉ सिर्फ 10 ही रन बना सके। जिसके बाद दिल्ली के बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ता गया। मिचेल मार्श भी कुछ नहीं कर सके और बिना खाता खोले ही पवेलियन की राह देखते बने। जबकि अभिषेक पुरल, जिनको इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर मौका दिया गया, उन्होंने 5 गेंदें खेली और अपना खाता तक नहीं खोल पाए। इसके बाद मैदान पर उतरे ऋषभ पंत ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए तूफान खड़ा कर दिया। एक वक्त ऐसा लगने लगा था कि शायद ऋषभ पंत इस मुकाबले को आखिर तक ले जाएंगे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने उनको भी चलता किया। ऋषभ पंत ने अपनी पारी में 25 गेंदें खेली और 55 रन बनाए। लेकिन जिस तरह चोटिल होने के बाद ऋषभ पंत ने वापसी की और इस तरह की तूफानी पारी खेल रहे हैं, उसको हर कोई सलाम ठोक रहा है। दिल्ली की अगर हार की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा गेंदबाजों ने गलती की। जितने सीनियर गेंदबाज उन्होंने उतने ही ज्यादा रन लुटाए। ईशांत शर्मा की बात करें चाहे खलील अहमद की, सब ने बराबर रन दिए। अक्षर पटेल ने तो 1 ओवर में 18 रन दे दिए, जबकि मिचेल मार्श भी 3 ओवर में 37 रन लुटाए। यही वजह है कि दिल्ली की गेंदबाजी ने पूरी तरह से केकेआर को बढ़त दी और आखिर में इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी लगातार तीसरी जीत दर्ज कर ली। क्या इस बार केकेआर चैंपियन बन सकता है या नहीं? अपनी राय जरूर दें।